नमस्कारम। मैं संजय पाल शौरान आपका स्वागत करता हूं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर जब 31,000 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा, तब L2 के विद्यार्थियों के लिए बीएड में प्रवेश का दिनांक क्यों है इतना महत्वपूर्ण, सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तकनीकी वीडियो है, इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ समझें, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर बीएड में प्रवेश की दिनांक आपकी पात्रता को तय करेगी और L2 में हर विद्यार्थी को बीएड की प्रवेश दिनांक को जब फॉर्म निकलेंगे बीकानेर से, तो उसे अंकित करना होगा, इसलिए वह सही अंकित हो। और क्यों है महत्वपूर्ण, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं 2018 में जब रीट की विज्ञप्ति आई थी, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो जारी हुई थी 31 जुलाई 2018 को, और 5 से लेकर जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है 25 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे गए थे। ये नियम लगभग कुछ विषयों में समान ही है। यहाँ हमने सामाजिक विज्ञान के डिटेल एडवर्टीजमेंट को समझने के लिए लिया है। यहाँ पर जो भी नियम मिलेंगे वो 2018 की रीट से संबंधित ही आपको इसमें दिखाई देंगे। यहाँ आप देखिए 9.3 का 3 पॉइंट क्या कहता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त 2019 के जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था, उन्हें स्नातक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने की बाध्यता है। पहले इसको समझिए, फिर 9.4 को समझेंगे। ये अधिसूचना एनसीटी की गजट नोटिफिकेशन ये कहता है कि वे विद्यार्थी जिन्होंने 31 अगस्त 2009 के बाद प्रवेश लिया था, 2009 के बाद बीएड में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मतलब है बीएड में प्रवेश लिया था, उन्हें 50% बीए में न्यूनतम या बीकॉम में, स्नातक कहा है इन्होंने, बीए बीकॉम बीएससी जो भी है वो समकक्ष परीक्षा में होने चाहिए। इस नियम की वजह से विद्यार्थियों से 2018 में बीएड में प्रवेश की दिनांक पूछी गई। हम वीडियो में ये भी बात करेंगे कि ये जो नियम हैं इनसे कौन विद्यार्थी प्रभावित हुए, और 2018 की परीक्षा में कुछ विद्यार्थी मेरिट में आने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, क्या वो कारण था। यहाँ आप समझ पा रहे हैं, जिन्होंने 31 अगस्त 2009 से पहले इस नियम के अनुसार, 2018 के नियमों की हम बात कर रहे हैं, 2021 के नियमों में परिवर्तन हो गया है। फिर इसमें आप देख पा रहे हैं 50 में भी 5% की छूट दी गई है। ये आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं जिसमें 5% की छूट मिली है। 9.5 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान पात्रता परीक्षा इत्यादि अर्जित करना अनिवार्य है। ये 9.5 कह रहा है। अब हम बात करते हैं वर्तमान के नियम की। अब आप समझ पाए होंगे कि इस डेट के होने के कारण शिक्षा निदेशालय जो है वो देखता है कि आपकी प्रवेश कब हुई थी, वो डेट से तय होती है। ये है रीट का डिटेल एडवर्टीजमेंट जो जनवरी 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी हुआ। अभी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कोई एडवर्टीजमेंट जारी नहीं किया है, भर्ती आई नहीं है, तो हम रीट के इस डिटेल एडवर्टीजमेंट को ही आधार बनाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ इन्होंने ये जो नोट है ये बेहद महत्वपूर्ण है। एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 2019 जो 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए संशोधन में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड में अग्रांकित परंतु जोड़ा गया है। लेकिन शर्त यह है, इसमें 2019 में संशोधन किए हैं, किसमें किए हैं इन्होंने, पिछले वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें। शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामलों में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक
अथवा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले प्रवेश ले लिया था। इसको यदि हम समझें सरल भाषा में, ये तकनीकी है, मैंने शुरुआत में कहा था थोड़ा धैर्य रखें, वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार समझिए। ये 4 लाइनें ये कह रही हैं कि जिन विद्यार्थियों ने बीएड में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था, एडमिशन ले लिया था, उन्हें स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामलों में लागू नहीं होगी। अर्थात यदि किसी ने 29 जुलाई 2011 से पहले बीएड में प्रवेश ले लिया था तो उन्हें मिनिमम मार्क्स की बाध्यता नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? 13 नवंबर 2019 का एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन ये कह रहा है। इसकी आपको इंग्लिश भी यहाँ है, इसे आप समझ सकते हैं। ये है रीट में आपको जो नियम दिए गए। ठीक यही नियम आपको जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर लेवल 2 की भर्ती निकालेगा तो सेम यही पॉइंट आपको वहां देखने को मिलेगा। अब समझिए इस बात को कि आखिर आपसे बीएड में प्रवेश की डेट क्यों लिखी जाती है। वो इसलिए लिखी जाती है कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर ये देखना चाहता है कि आपने एडमिशन कब लिया। अब इसमें 2 कैटेगरियां हैं। एक वे विद्यार्थी जिनके 50% से कम नंबर हैं बीए में, उनका देखा जाएगा कि उनकी एडमिशन डेट क्या है, क्योंकि जिनके 50% से अधिक हैं, क्योंकि इस डेट के बाद जिन्होंने भी एडमिशन लिया है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो उसको 50% होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, विधवा, परित्यक्ता जो भी हैं उनको 5% की छूट दी गई है। इसका मतलब है 45% होने चाहिए। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ये देखेगा कि आपने बीएड में प्रवेश कब लिया, तो उससे भी पहले वो ये देखता है, उसका सॉफ्टवेयर मान लीजिए, वो ये देखता है कि आपके बीए में कितने प्रतिशत अंक हैं। यदि आपके बीए में 50% से अधिक अंक हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपकी एडमिशन डेट का महत्व नहीं है। हालांकि देनी हर विद्यार्थियों को होगी, लेकिन वे विद्यार्थी जिन्होंने 2011 में बीएड में एडमिशन लिया था, साथ ही यदि उनके 45% हैं या 45% से अधिक हैं, तो ये देखा जाएगा कि वो किस कैटेगरी के हैं। वो यदि रिजर्व कैटेगरी के हैं तब तो एलिजिबल हैं। यदि कोई विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का है और उन्होंने 30 जुलाई 2011 को प्रवेश लिया था, गौर करें जनरल कैटेगरी का, तो उसके 50% होने ही चाहिए। यदि एक नंबर भी कम है तो वो डिस्क्वालीफाई है। यहाँ आप यदि सरल तरीके से समझें तो इस डेट की वजह से हर विद्यार्थी को अपने बीएड में प्रवेश की डेट जो है वो अंकित करनी होगी। क्यों? क्योंकि इससे तय होगा कि आप पात्र हैं या नहीं है। लेकिन विद्यार्थी वही प्रभावित होंगे जिनके 50% से कम हैं। लेकिन यदि वो रिजर्व कैटेगरी में हैं और इससे पहले इन्होंने एडमिशन लिया है, चाहे वो 2010 में लिया हो, 9 में लिया हो या 28 जुलाई 2011 को ही लिया हो, वो यदि रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 45% से ही काम चल जाएगा। कोई 45% पे नहीं, इससे पहले यदि किसी ने लिया है तब तो प्रतिशत की कोई बाध्यता ही नहीं है। इसके बाद ने लिया है यदि, तब उसके रिजर्व कैटेगरी में 45% प्लस होने चाहिए, कम से कम 45%। और यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी में है तो उसके 50% होने चाहिए, एक नंबर भी कम मान्य नहीं है। अब विद्यार्थियों का एक सामान्य सा सवाल ये है कि सर बीएड में प्रवेश की डेट कैसे तय होगी। होता ये है, जब आप बीएड महाविद्यालय में काउंसलिंग करवाने जाते हैं, सामान्यतः वह डेट आपकी एडमिशन की डेट मानी जाती है, क्योंकि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट महाविद्यालय में दिखाए, महाविद्यालय ने उसको वेरीफाई किया, आपने वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक कॉपी, फोटोकॉपी 1 या 2 कॉपी उनको दी और आपने अपना काउंसलिंग करवा ली। सामान्यतः वो प्रवेश डेट मानी जाती है। लेकिन प्रवेश डेट यदि महाविद्यालय और कोई लिखता है तो भी बड़ा इश्यू नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण वो है जिन्होंने 2011 में एडमिशन लिया था, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हीं को देखा जाएगा कि उसकी एडमिशन डेट, बाकियों को लिखनी सबको है, अंकित सबको करनी पड़ेगी, अन्यथा आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने 2011 में एडमिशन लिया है, 2012 में एडमिशन लिया है, उसके बाद जब भी लिया है 2000 इस डेट के बाद जिसने भी एडमिशन लिया है उसका देखा जाएगा कि उसके बीए में 50% हैं या नहीं हैं। और यदि 50% से कम हैं तो क्या वो रिजर्व कैटेगरी का है, 5% की छूट से वो एलिजिबल हो रहा है क्या,
और यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी का है तो 29 जुलाई के बाद में यदि उसने एडमिशन लिया है तो 50% होने ही चाहिए। ये वो बड़ा लॉजिक है, कारण है जिस वजह से हर विद्यार्थी को जो रीट लेवल 2 में बीकानेर की ओर से निकलने वाली विज्ञप्ति में फॉर्म सबमिट करेगा उससे पहले उसको एडमिशन जो डेट है वो देनी होगी। कुछ विद्यार्थियों का सवाल ये हो सकता है कि सर हमने 2018 का जब फॉर्म भरा तब हमने कॉलेज से एडमिशन डेट ले ली, क्या वो मान्य है? हाँ, मान्य है। विद्यार्थियों का सवाल ये हो सकता है सर एडमिशन डेट हम अपने हिसाब से लिख दें क्या? नहीं, महाविद्यालय अपने लेटर पैड पर ये लिख के देगा कि ये अभ्यर्थी है, इसके पिता का नाम ये है, इन्होंने हमारे महाविद्यालय से इस सत्र में प्रवेश लिया और जो एडमिशन डेट है वो ये है, और उसके बाद में नीचे सिग्नेचर होंगे। ये पूरा प्रोसेस है। कुछ महाविद्यालय इसमें आनाकानी कर सकते हैं, हम तो एडमिशन डेट नहीं देंगे, क्या जरूरी है? तो जब डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाए बीकानेर से तब आप उन्हें हवाला दीजिए कि सर ये नियम है जिसकी वजह से हमें आपको एडमिशन डेट बतानी होगी। मेरे हिसाब से एडमिशन डेट को लेकर मैंने लगभग सभी सवालों के जवाब दिए हैं। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।